So it's a concept of shadow employment. Let's understand. India has a total workforce of around 400 million. Out of this, 92% of labor, that is 368 million, is an unorganized sector. 400 मिलियन के लोग हैं जो वर्क फोर्स में हैं, जिसमें कि 92% लेबर है, और उसमें से अगर 400 का अगर 92% निकालो तो उसका 368 बैठता है। तो ये हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। दैट मीन्स 8% ही सिर्फ हमारा बिजनेस सेक्टर में है। मेजॉरिटी जो है वुमेन की 87% एग्रीकल्चर लेबर और कल्टीवेटर्स की है। दैट मीन्स जो रूरल एरियाज में है वो 87% काम करते हैं, जबकि 80% अर्बन एरियाज में जो वुमेन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है। सो ध्यान रखना, 92% हमारा टोटल हमारा मेल फीमेल को मिलाकर लेबर फोर्स है, बट अर्बन में 80% है और रूरल में 87%। क्या है 87% 80%? फीमेल्स who are employed in unorganized sectors. Now let's see some examples. हमने एग्रीकल्चर लेबर कल्टीवेटर्स तो हमने देख ही लिया है, जो कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ वुमेन रूरल एरियाज में काम करती है। लेकिन अब हम देखते हैं अर्बन एरियाज के कुछ एग्जाम्पल्स। तो इसमें दे रखे हैं गारमेंट इंडस्ट्री, पैटी ट्रेड्स, सर्विस सेक्टर, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस, domestic work, आंगनवाड़ीज, नर्सिंग इन प्राइवेट हॉस्पिटल, टीचिंग इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, होम बेस्ड वर्क। होम बेस्ड वर्क मीन्स जैसे इंडिया में तो खासकर वी आर हैबिट इज यूज टू टू कीप अ मेड servants for cleaning, sipping utensils, etc. So this is all about household work, home based work. तो ये सारे जितने भी एग्जांपल्स बताएं, ये सारे हमारे अर्बन के एग्जांपल्स हैं। There are some categories of women who are even more disadvantaged, such as disabled, migrant, Dalit, urban informal and rural sector workers. सिर्फ यही जो फीमेल्स हैं वही हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करती हैं, मतलब वही सिर्फ, ये ऐसे नहीं है कि उनके साथ ही ये सारा, मतलब दयनीय स्थिति बोलेंगे जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, अनऑर्गेनाइज्ड में होने का मतलब ये होता है कि उनकी वेजेस उनकी बहुत कम होती है। सो इसमें इससे भी ज़्यादा खराब स्थिति किसकी होती है? इन डिसएडवांटेज्ड वुमेन की, जो कि डिसेबल्ड है, माइग्रेंट है, दलित, अर्बन इनफॉर्मल, रूरल सेक्टर वर्कर से बिलोंग करती हैं। जो कंडीशन है इतनी खराब है होम बेस्ड वर्कर्स की, तो वो हु अकाउंट फॉर 30 मिलियन वर्कर्स इन इंडिया एंड 50 मिलियन इन साउथ एशिया। आप देख लो, 30 मिलियन तो इंडिया के अंदर है जो होम बेस्ड वर्कर्स करती है, और साउथ एशिया में भी आपने देख ली 50। अब इंडिया सेकंड शेडो एनजीओ रिपोर्ट ऑन सीडो coordinated by National Alliance of Women 2006 ने क्या कहा? The midterm appraisal of the 10th plan recognizes the vulnerability of women workers. उन्होंने वल्नरेबिलिटी के ऊपर बताया, वही दयनीय स्थिति के ऊपर बताया है कि इनका 10th प्लान में इन्होंने पहचाना किया कि वुमेन्स की कितनी दयनीय स्थिति है भाई। The feminization of poverty and the exploitation of women in low-paid hazards in insecure jobs in the unorganized sectors and in the export processing और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये SEZ, इसके ऊपर तो वैसे अलग से वीडियो भी बनेगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर। ये SEZ करके एग्जाम में इसके ऊपर 5 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है। सो द फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, उन्होंने बताया कि जो फीमेल्स हैं भाई, ये बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है, पॉवर्टी के अंडर है, और वुमेन्स को जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कम पैसे देकर, और बहुत ही खतरे वाली जगह भी ये लोग काम करते हैं, इनसिक्योर जॉब्स में भी काम करते हैं। आपने देखा होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वर्क कर रही होती है फीमेल्स, चाहे तो इवन प्रेग्नेंट हो, चाहे कोई सी भी हालत हो, दे माइट बी इन मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स एज वेल, तो तब भी उनको काम करना पड़ता है। हज़ार्ड्स एंड इनसिक्योर जॉब्स होती है। उसके अलावा भी उनके 10 चीज़ें होती हैं भाई, इन हज़ार्ड्स उनके लिए हज़ार्ड्स और इनसिक्योर होती है। सो जिस वी नो कि मेल्स थोड़े मस्कुलिन होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल, सो वी कैन से हज़ार्ड्स और इनसिक्योर जॉब्स होती हैं इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एंड इन द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और वो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग में अगर जुड़ी हुई हैं, खासकर कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, तब तो खासकर हम कह सकते हैं
कुछ फीमेल्स की तो बहुत ही ज़्यादा कंडीशंस खराब है। सो अकॉर्डिंग टू द एनएसएस, अच्छा मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा फीचर लगता है इसका कि इसमें ना गैल फोटो के ऊपर ही भाई सब कुछ हम लिख सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जिस तरह से हमने ऊपर नीचे करा ये टेक्स्ट जो मैंने करा है इसके ऊपर राइट कुछ भी मार्क करा है उसके वो भी हमारा नीचे के नीचे रह जाता, आई मीन वो स्टिक हो जाता। बट इट्स गुड कि वो फोटो के ऊपर है, नॉट एट द स्क्रीन। अकॉर्डिंग टू द एनएसएस 55 around 1919 to 2000, that means एक साल, women casual workers in urban areas are more vulnerable to poverty compared to not just their male counterparts but also to workers। अब 1999 से 2000 के बीच में जो एनएसएस 55 जो राउंड हुआ उसमें क्या बताया, जो वुमेन जो कैजुअली काम करती है ना अर्बन एरियाज में, मतलब वही हाउस होल्ड वर्कर्स, वो वो ज़्यादा दयनीय स्थिति में है जो कि मेल इस तरह का जो काम करते हैं उनसे ज़्यादा फीमेल्स इन कैजुअल वर्कर्स में उनको ज़्यादा उनकी ज़्यादा स्थिति खराब है। इन द पेड इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स स्ट्रगल फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट मिनिमम वेजेस। वो बहुत दिनों तक, काफ़ी घंटों तक इनफॉर्मल सेक्टर्स में कि उनको उनकी वेजेस मिल जाएँ उसके लिए जो क्या कहते उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि भाई अगर उन्हें मजदूरी है मजदूरी के उनको पैसे मिल जाएँ। ओवर टाइम पे के उनको ओवर टाइम पे हो या सिक लीव हो, इवन मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन वर्कर्स, उनको ये चीज़ें ना मिलती नहीं है। कोई उनके जो ऑनर्स होते हैं उनको ईज़िली ना तो पैसे देते हैं ना छुट्टी देते हैं और ना ही ओवर टाइम अगर उन्होंने एक्स्ट्रा काम करा है उसके पैसे नहीं देंगे, मैटरनिटी लीव नहीं देंगे। अब सोचो एक औरत का अगर उसने शी हैज जस्ट डिलीवर्ड अ किड इन अ वीक, तो यार उसको क्या मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलनी चाहिए लिटरली। ऐसे ऑनर्स भी होते हैं। कैन यू जस्ट थिंक अबाउट दैट? And we are reading all this subject because we need to understand the situation so that we can brought down some changes। ये इकोनॉमिक का सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बट माइट बी आप में से बहुत से बच्चे आगे चल के यूपीएससी क्रैक करें और उसमें इकोनॉमिक्स आप चूज करो, एंड प्लीज डू टेक सम स्टेप्स टुवर्ड्स फीमेल्स इज वेल। इन सब चीज़ों में फीमेल्स हो मेल्स हो दोनों में डोमिनेट किया जाता है, स्पेशली अगर वो लेबर क्लास से हैं तो। लेबर के अब तो मिडिल क्लास के लिए भी खाने के लिए पैसे जुटाने बहुत मुश्किल हो गए हैं। पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, पता नहीं पैसा तो पूरे इंडिया के ही कहाँ जाके छुप चुका है, कुछ ही लोगों के पास है। तो इफ यू think that you can do something, then do it for nation। Please help those who are under poverty, who are discriminated on the basis of gender or anything। Okay। जो हमने राउंड 2 इसकी बात करी, एनजी रिपोर्ट की बात कर ली, और भी कुछ बात किया हमने? नहीं, और की बात नहीं करें। अब हम बात कर रहे हैं 2006 में जो मेडिटेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर स्टडीज है उसने एक शेडो रिपोर्ट जारी करी टू द सेपरेट, क्या बोलूँगी इसको, सेपरेट कॉन्वेंट, एक सेकेंड।
सो इसको सी पीरियड बोला जा रहा है। तो 2006 में मेडिटेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नल स्टडीज ने एक शहरी रिपोर्ट जारी करी सीप्रियट गवर्नमेंट को to the separate government report for the United Nations Committee on the Enlightenment of Discrimination Against Women, which examined that although the employment rate in Cyprus is relatively high, कि हालांकि उन्होंने क्या रिपोर्ट जारी करी कि हालांकि जो सिप्रस में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो ज़्यादा है, मतलब 72.2% हम कह सकते हैं कि हाँ वुमेन काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं कहाँ पर साइप्रस में। इन रियलिटी देयर इज सिग्निफिकेंटली हाई जेंडर सेग्रीगेशन एम्प्लॉयमेंट, बट अगर असली में देखा जाए तो यहाँ पे जेंडर सेग्रीगेशन है। कहाँ पर? सिप्रस में। अब 2002 की रिपोर्ट देखो, ये ना उल्टा पुल्टा चल रहे हैं, कभी कुछ भी बता दिया। लाइक यहाँ पे 2000 का बता दिया, फिर 2006 का बता दिया, फिर से 2002। 2002 में क्या हुआ? द सर्विसेज सेक्टर एब्जॉर्ब 84% ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट विद ऑलमोस्ट 50% of employed women concentrated in such sectors as wholesale, retail trade, hotel, restaurant, manufacturing and education। 2002 में 84% जो फीमेल है उनको एम्प्लॉयड किया गया, जिसमें कि 84 का 50% कितना हो जाएगा? 42%। इनकी 42% को इन सेक्टर्स में, जैसे ये सारे ट्रेड होटल बताए जो मैंने, इसमें भर्ती किया गया। इसमें कि 58% जो है मेल एम्प्लॉयमेंट इज कंसंट्रेटेड इन द सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, होल रिटेल ट्रेड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ज़मीन आसमान की तो फ़र्क होगा ही सैलरीज में। सो दिस इज ऑल हाई जेंडर सेग्रीगेशन अगेन। इसको तो वही लर्न करना पड़ेगा, इनके नेम्स कितने सारे हैं ना, लेकिन एग्जांपल्स बहुत बढ़िया हैं। तो आपको एक शेडो, व्हाट वी हैव टू डू इज शेडो एम्प्लॉयमेंट। एक बार इसका लिटरल मीनिंग देखता हूँ। So, as per the Crom, shadow labor is simply labor that arises out of your employment opportunities। शेडो का लेबर का मतलब होता है सिंपली वो काम जो कि लेबर वर्क होता है जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से ही निकलता है, अराइज होता है। हालांकि यू आर नॉट पेड फॉर द सेम, लेकिन हमें उसके लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं। कंसिडर योर नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अलॉन्ग विद डूइंग द ऑफिस वर्क। सपोज आपको ऐसी कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई है ऑफिस के काम के साथ। यू ऑल्सो हैव टू कम्यूट टू वर्क, दिस इज कम्यूटिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू वर्क। मतलब आपको एक्स्ट्रा काम एक तरह से जो दे रहे हैं ना, उसको बोल रहे हैं शेड एम्प्लॉयमेंट। दैट्स सो रॉन्ग। आई वांट टू यूज अ बोर्ड एक्चुअली नाउ। तो जो शेडो एम्प्लॉयमेंट है, इसमें पता है क्रोम पे कितना अच्छा बोला गया। क्रोम पे बोला है अगर कोई फीमेल हो या मेल हो, वो दोनों अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तब ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं ना, इसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो इनको सिर्फ फर्स्ट फ्लोर दिया गया है, इनको जो भी इनसे काम कराना है, इनको ये सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक के लिए ही सीमित है। और हमने भी देखा अभी तक कौन कौन से वर्क जो है फीमेल मेल को
मोस्टली दिए जाते हैं. लेट मी कॉल इट अगेन. आ गया. तो ये बड़ी दिक्कत है भाई. मिलेगा नहीं वो चीज़. कहाँ गया है? ओके यस आई हैव गॉट इट. होलसेल रिटेल ट्रेड होटल रेस्टोरेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एजुकेशन. वो सबसे अच्छा. मैं तो ट्रेनिंग मतलब एजुकेशन पे लेना चाहूँगी. सपोज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी एजुकेशन की है, इंस्टीट्यूट की है. इसमें बोला गया है कि आप इसी फ्लोर पर सिर्फ आप क्लासेस दोगे. जितने स्टूडेंट्स आपको आ रहे हैं वो आपको हम यहीं भेजेंगे और बाकी सेकंड फ्लोर पे बाकी टीचर्स का काम है. तो उन्होंने क्या कहा है. एक दिन क्या होता है ऊपर वाली भाई फ्लोर पे टीचर्स नहीं आते हैं. छुट्टी कर ली. तो ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या करते हैं ऊपर वाला जो फ्लोर होता है उसके जो स्टूडेंट्स हैं इस वाले स्टूडेंट्स के क्योंकि टीचर नहीं आते ये वाले सारे स्टूडेंट्स भेज देते हैं नीचे. छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ शेयर एम्प्लॉयमेंट का. तो शेडो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हो. आप एम्प्लॉयड हो और उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो आपको दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं काम करने की लेकिन वो अनपेड है. बट दिस इज अनपेड. आपको पे नहीं किया जाएगा. गेटिंग पॉइंट. और आप पे की डिमांड भी नहीं करोगे बिकॉज दिस इज दे विल से दिस इज द पार्ट ऑफ योर जॉब. मतलब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो इसलिए आपको दोनों काम करने पड़ेंगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन को नीड है हम आपको उसको काम करना पड़ेगा. नाउ यू कैन नॉट डिनाई कि मैं इसको काम को क्यों करूँ जब भी मेरी ड्यूटी तो है ही नहीं. दे विल से हाँ ठीक है आपकी ड्यूटी नहीं है आप एक काम करो. आप इस ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर दो. किसी में चले जाओ. गो आउट. वी विल हायर समवन एल्स. तो यही तो इशू है ना. तो शेडो एम्प्लॉयमेंट इज जस्ट लाइक एक हथकड़ी. हथकड़ी को क्या बोलोगे. जंजीर है एक तरह की जो कि एक इंसान के हाथ में बांधी जाती है और क्योंकि उसे काम करना ही पड़ता है. एक के साथ बाय वन गेट वन फ्री वाला काम है ये. बट जो वन दूसरे वाला काम कर रहे हो ना आपको लग रहा है बाय वन गेट वन फ्री. जैसे जैसे क्या होता है कि हमें लगता है एक के साथ एक प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है बट तो इसकी कॉस्ट जुड़ी होती है ऑलरेडी उस कॉस्टिंग में. सिमिलरली हम जो वर्क कर रहे हैं ना वर्क वन हमें कभी भी वर्क टू मिल सकता है यहाँ पे शेयर एम्प्लॉयमेंट में. और हमें इतना उसके ही इक्वल काम करना पड़ेगा जितना वर्क वन काम करा. इवन मतलब उस हमारा काम डबल हो गया. बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी पेमेंट. यहाँ तक कि अगर कोई मजदूर अगर ओवर टाइम करता है उसको तो पेमेंट मिलेगी इसमें नहीं मिलेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द किसी की ऐसी वल्नरेबिलिटी जो काम करते हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी. yes because they are under poverty below poverty डिसएडवांटेज हैं सारे के सारे. और हमने क्या पढ़ा अभी वल्नरेबिलिटी किन की कंडीशंस हैं. इसकी वजह से ये शेडो एम्प्लॉयमेंट अराइज होता है. आई होप इट वुड बी क्लियर टू ऑल. मैं भी कुछ और चीज़ें भी देख लेती हूँ पर करने के लिए. More than 60% of the world employed people population are in the informal economy. इसमें ये बता रहे हैं कि 60% से भी ज़्यादा लोग जो हैं शेड एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम करते हैं सॉरी इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करते हैं. A new ILO report shows that 2 billion people work informally, most of them emerging in developing countries. अब लग रहा होगा कि इनफॉर्मल की बात क्यों कर रहे हैं शेडो में.
राइट। अब सोच रहे हो यार इसमें हम शेडो का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल की बात कहाँ से आ रही है? देखो फॉर्मल जो होता है उसमें एक बाउंड्रीज होती हैं, फ्रेमवर्क होते हैं जिसमें उनको काम करना होता है। बट इन हालांकि कभी कभी कंडीशंस कह सकती हूँ इनमें भी भाई काम दे देते हैं, बट इतना नहीं होता। इनफॉर्मल में तो भाई आपकी जो बाउंड्रीज आपके ये हैं, ये कहेंगे इतना नहीं, आपको बाहर का भी आप काम करो, ये भी काम लो करो, कितना भी काम आपको दे सकते हैं, नो मैटर क्या आप किस बेसिस पे आपको रिक्रूट किया गया था। एग्जाम्पल्स? इसमें बताया गया है अ कंज्यूमर डिस्पेंसेस फ्यूल इनटू हर ऑन व्हीकल, अ फॉर्म ऑफ अनपेड शेडो वर्क। वाओ कितना अच्छा एग्जाम्पल बताया इन्होंने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा। सपोज एक जोमेटो वाला है, जोमेटो वाला कैसे आते हैं, गाड़ी में तो आता नहीं है, किस पे आता है, स्कूटर पे आते हैं ना, स्कूटी पे आते हैं या बाइक पे आएंगे। अब क्या होता है भाई, किसकी चीज़ की जरूरत है इसमें, पेट्रोल की। पेट्रोल सपोज करो ये जोमेटो वाले ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें पेट्रोल नहीं दूंगा, पेट्रोल तुम्हें अपना लगाना है, देन दिस इज व्हाट शेडो एम्प्लॉयमेंट। जब किस कोई आप वो करते हो, स्पेशली इन इनफॉर्मल सेक्टर, एंड that is unpaid, of no value to your main wages, then this is shadow employment. I hope this concept is pretty clear. आज के यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।